कैसे जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। और आज के सेशन में फिर से एक कॉन्सेप्ट को हम लोग पूरी तरीके से सीखेंगे और अपने ट्रेड करने के तरीके में बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ट्रेड करने के तरीके में बदलाव लाने का मतलब है कि जो आप अभी ट्रेड कर रहे हैं उसको कैसे बदला जाए। और उसके साथ ही जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, वो जो मेजर डाउट आप लोगों का आया वो ये था कि सेबी ने ऑप्शन सेलिंग को, नेक्ड ऑप्शन सेलिंग को जो बैन किया, अब इसके अलावा क्या कोई और विकल्प है इसको करने का? बिल्कुल है। दूसरा डाउट ये, क्या कोई ऐसा तरीका है कि मैं अपना हैज, मैक्सिमम ट्रेडर्स कॉल्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं कि सर ऑप्शन सेलिंग करने जा रहा हूँ, फंड मेरा रिक्वायर्ड मार्जिन आ रहा है 70,000 80,000, इसको किसी तरीके से रिड्यूस कर दीजिए। और मेरा, मैं जब आप लोग कॉल करते हैं मैं कहता हूँ 25-30,000 फंड की आपको ज़रूरत होती है, फिर आप लोग परेशान होते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है ना। तो उन सारी तकलीफ़ों को मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। और नेक्ड सेलिंग करनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। और नेक्ड सेलिंग नहीं करनी है तो कैसे ट्रेड हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं वो तरीका से जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये सारे मेजर डाउट, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो आपका मुद्दा है ना कि नेक्ड ऑप्शन सेलिंग और इतना फंड यूज़ हो रहा है तो उसको कम कैसे किया जाए, ये सारे डाउट आप लोगों ने, मेजर डाउट मुझे मेरे कॉन्टैक्ट पर मैसेज करके, कॉल करके मुझे बताए हैं, तो मैं उस पर एक वीडियो लेकर आया हूँ। तो आपको ऐसी जितनी भी तकलीफ़ें हैं, ठीक है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे ट्रेडर्स के रिजल्ट देख सकते हैं। उसके साथ ही आपको कॉन्टैक्ट डिटेल भी मिल जाएगी, डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपनी तकलीफ़ें बताएंगे, जो मेजर डाउट मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेडर्स मुझे बताते हैं, उसी पे मैं वीडियो बनाने की, सेशन आपकी करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, हम लोग बेसिकली करते क्या है, नेक्ड सेलिंग क्या होती है? नेक्ड सेलिंग होती है कि कॉल ऑप्शन को डायरेक्ट सेल कर देना या फिर पुट ऑप्शन को डायरेक्ट सेल कर देना, ये होती है नेक्ड सेलिंग। तो अच्छा, सेबी ने बैन किया तो क्यों किया, कि रीज़न समझ लीजिए। देखिए, अधिक से अधिक, सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ जो इस समय लिक्विडिटी आ रही है वो डीआईआई से आ रही है। डीआईआई समझते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। एफआईआई हमारे यहाँ लगातार, आप देखेंगे पिछले 12 महीने का डेटा उठाइए और देखिए एफआईआई लगातार शॉर्ट सेलिंग करते जा रहे हैं। अपने यहाँ पर सारे स्टॉक्स में बिकवाली करते हैं। डेली का डेटा आप उठाकर देखिए, सेबी का 12 से 14 दिन बाद अपडेट होता है, तो वहाँ भी उठाकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि हर महीने मैक्सिमम शॉर्ट सेलिंग होती है एफआईआई की तरफ से। और जितना एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशंस बेचते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस इतना ही खरीदते हैं। अब हम एक नियर अबाउट इलेक्शंस के पास खड़े हैं, सेंट्रल इलेक्शंस के पास खड़े हैं, ठीक है। तो ग्लोबल प्रेशर हम लोगों पर देखने को मिल रहा है। ग्लोबल प्रेशर कैसा, कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने जो बाई की है तो उसको ये एक बबल साबित करना चाहते हैं। बबल क्या होता है, देखिए, कि जैसे कि आप सुन रहे हैं इतने समय से, देखिए मैं बहुत जिम्मेदारी से चीज़ें कहता हूँ और कहने का तरीका ये रखता हूँ कि आप चीज़ों को समझें ठीक, लेकिन वो लैंग्वेज टेक्निकल ना हो, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखते हुए मैं आपको कॉन्सेप्ट सही पहुँचाना चाहता हूँ, ठीक है। जो भी आप समझेंगे कॉन्सेप्ट ठीक होगा, बस उसे बताने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा कि एक आम लैंग्वेज में आप चीज़ों को समझ लें। देखिए, बबल क्या होता है कि इस समय जैसे कि आप मार्केट में सुनते हैं कि प्राइस एक हमारा बुल रन में है, अप ट्रेंड में है, हम लोग बैंक निफ्टी 1 लाख के हाई लगाएगा, जो कि ठीक बात भी है। और निफ्टी आपका, अभी मैंने आपको कल के सेशन में बताया 24,000 का टारगेट पहला है, ठीक है। इसके बाद और टारगेट ऊपर की तरफ जाएंगे। तो ये जो मोमेंटम है, इसको वो कहते हैं कि ये फेक बाइंग कर रहे हैं। फेक बाइंग समझते हैं, जैसे इंडियन बैंक रिपोर्ट ने किया अडानी के साथ कि फेक प्राइस में मोमेंटम है, ठीक है। हाँ, मान सकते हैं आपकी बात, चलिए ठीक है। लेकिन आप शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं, उसका असर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? कोविड के पहले तक 2018, 17, 16, लॉयमन ब्रदर कोलैप्स 2008 के बाद से लेकर 10, 11, 12 आप लोगों ने एक पूरा रिसेशन पीरियड दिखा दिया इंडियन मार्केट को, शॉर्ट सेलिंग कर करके। प्राइस में वीकली बेसिस पे अब 2 से 3-4% का मोमेंटम हमको इंडेक्स में देखने को मिल जाता है। वो समय था सर, एक पर एनम दिसंबर से दूसरी दिसंबर आ रही है और इंडेक्स में मोमेंटम 1.5% का, 2% का क्लोज टू क्लोज बेसिस नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो तब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस इतना बुलिश अपने बाजार को लेकर नहीं थे। आज हम लोग वो जितनी खरीदारी करते हैं तो अपना डोमिनेशन दिखाते हैं और अपनी खरीदारी खुद करते हैं। आप जितनी बिकवाली कर पाइए कीजिए, हमें अपने मार्केट के बारे में पता है तो हम वैसे अपने स्ट्रेंथ दिखाते हैं, ठीक है। तो हमारे इंस्टीट्यूशंस, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, घरेलू जो खरीदार हैं, ठीक है, बड़े खरीदार, वो खरीदारी कर रहे हैं और विदेशी बिकवाल वो बिकवाली कर रहे हैं, ठीक है। अब उनका कहना है कि सेंट्रल इलेक्शंस को लेकर हम प्रेशर बनाएंगे। प्रेशर बनाने का मतलब है फ्यूचर्स को इंडेक्स में शॉर्ट रखेंगे और फ्यूचर्स को शॉर्ट रखेंगे तो बाजार पे प्रेशर दिखेगा और सेंट्रल इलेक्शन है तो ये मार्केट को
क्रैश करने की एक कोशिश हो सकती है। अच्छा, फ्यूचर को शॉर्ट सेल करना या ऑप्शंस को शॉर्ट सेलिंग करना, सेल करना, कॉल ऑप्शंस को सेल करना, ये क्या है? ये डायरेक्ट एक नेक्ड सेलिंग है कि डायरेक्ट आप एक स्क्रिप्ट उठा रहे हैं और उसको बेच दे रहे हैं। अब ध्यान से सुनिएगा एक कॉन्सेप्ट को, ठीक है? एक फ्यूचर को बेचना या कॉल ऑप्शन को बेचना प्राइस में अप ट्रेंड का विरोध है, रेजिस्टेंस पैदा करता है। कैसे समझिए, एक कॉल ऑप्शन सेलर 47,700 बाजार है और ऊपर अभी 48,000 पर अगर 5 करोड़ लोग 48,000 के कॉल ऑप्शन को बेचकर बैठ जाए, तो अगर नेक्ड पोजीशन की तुलना की जाए, ठीक है, तो क्या होगा बताइए? एक कॉन्ट्रैक्ट को, एक स्क्रिप्ट को शॉर्ट करने में 70 से 80,000 मार्जिन आपका रिक्वायर्ड होता है, 80,000 82,000 इस तरीके से, ठीक है। और 5 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट जब शॉर्ट सेल होंगे तो सोचिए कितना मार्जिन रिक्वायर्ड होगा। ये फंड की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। तो सेबी क्या चाहता है कि ग्लोबल मार्केट में जो ग्लोबल प्रेशर बनाना चाहते हैं हमारी इकोनॉमी पर, वो नहीं बनने देना चाहते, उसको दूर रखना चाहते हैं खुद से। तो उन्होंने क्या किया, एफआईआई को सबसे पहले शॉर्ट सेलिंग से बैन कर दिया। नेक्ड सेलिंग नहीं कर पाएंगे आप, डायरेक्ट शॉर्ट सेलिंग करना चाहे नहीं कर पाएंगे। अच्छा, फिर क्या कर सकते हैं? मार्जिन बेनिफिट के साथ सेलिंग कीजिए तो करने देंगे। मार्जिन बेनिफिट क्या होता है बताइए सर? मार्जिन बेनिफिट होता है कि जो कॉल या पुट बेचने में आप 70 से 80,000 रुपए, अब उसी बात पर आ गए जो आपके पास सबसे ज्यादा डाउट है कि 70 से 80,000 रुपए देना होता है, ठीक है, मार्जिन बेनिफिट के लिए। उसको कम करके आप अगर 20-25,000 रुपए पर ले आएंगे तो एक काम करना होगा उसके लिए, आपको पता है क्या? अगर आप कॉल ऑप्शन सेल कर रहे हैं तो कोई ना कोई कॉल ऑप्शन आपको बाई करना होगा। यहीं पर ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस कहीं ना कहीं फंस गए। पहले वो क्या करते, डायरेक्ट पोजीशन तो नहीं ले सकते इंडियन मार्केट में वो, लेकिन जो उनके ब्रोकर्स हैं उनके थ्रू वो अपनी पोजीशंस को बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये भी उन्होंने वरीता पूरी तरीके से नेक्ड सेलिंग की खत्म कर दी। उन्होंने कहा अगर कॉल ऑप्शन को शॉर्ट करने जा रहे हैं तो हेज करना होगा या मार्जिन, रिक्वायर्ड मार्जिन के लिए आपको कुछ ना कुछ बाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो मार्जिन बेनिफिट कैसे मिलता है बाजार में पता है? देखिए मैं आपको बताऊं, मैं अगर 50,000 के एग्जाम्पल के तौर पे कॉल ऑप्शन सेल कर रहा हूँ, 50,000 के कॉल ऑप्शन सेलर हूँ मैं, सी सेलर हूँ, ठीक है, और मंथली एक्सपायरी का कर रहा हूँ, और अभी का नहीं, फेब्रुवरी का कर रहा हूँ या फिर जैन का ही कर रहा हूँ, एग्जाम्पल उदाहरण है तो उदाहरण की तरह समझते हैं। जैन सीरीज का कर रहा हूँ, मंथली एक्सपायरी, 50,000 का कॉल ऑप्शन। इसका मतलब है कि मैं बाजार को 50,000 के ऊपर जाते हुए नहीं देखना चाहता हूं। तो कॉल ऑप्शन को बाई करना जैसे कि एक लॉन्ग पोजीशन होता है, अप ट्रेंड देखना होता है, उसी तरीके से 50,000 को सेल करना एक शॉर्ट देखना होता है कि प्राइस या तो रुकेगा या गिर जाएगा, 50,000 के ऊपर नहीं जाएगा। ये बिड किया जा रहा है। अच्छा, ये बिड जब किया जाता है तो इसका मतलब है कि प्राइस 50,000 के ऊपर ट्रेड ही नहीं करेगा, ये नेक्ड सेलिंग हो गई। यहां पर सेलर हर तरीके से स्ट्रांग दिखा रहा है कि मैं 50,000 के ऊपर बाजार को देखना ही नहीं चाहता हूं। लेकिन अब अगर आपको मार्जिन बेनिफिट के लिए कुछ बाई करना पड़ जाए, इसका मतलब है कि आपको कोई ना कोई कॉल ऑप्शन बाई करना पड़ेगा मार्जिन बेनिफिट या हेज के लिए। कैसे? अगर 50,000 का कॉल सेल कर रहे हैं और आपको 70 से 80,000 रिक्वायर्ड मार्जिन आ रहा है, तो इसका मतलब है आप कोई 52, 53, 54,000 का कॉल ऑप्शन बाई कर लीजिए। अब देखिए आपकी पोजीशन मैनेज हो गई, 2 लॉट शॉर्ट करिएगा तो 2 लॉट बाई कीजिएगा, तो आपने पूरी तरीके से गिरने का विरोध नहीं किया। अगर आप 52,000 का कॉल ऑप्शन बाई कर रहे हैं, समझिए इस बात को जो कहना चाह रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। अगर आपने 50,000 का कॉल ऑप्शन सेल किया और 52,000 का कॉल ऑप्शन बाई कर लिया, तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि बाजार हर हाल में 50,000 के ऊपर ट्रेड नहीं करेगा। फिर आपका कहने का मतलब ही बदल गया। आपने कहा या तो बाजार 50,000 के नीचे ट्रेड नहीं करेगा, अगर 50,000 को ब्रेक कर गया तो फिर 52,000 के ऊपर भी जाने की संभावना है, तो उस संभावना के लिए मैं अपनी पोजीशन पे रिस्क नहीं लूंगा, तो 52,000 का कॉल ऑप्शन बाई कर लेता हूं। तो अब ये बात जो है ये ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के फेवर में नहीं है। कैसे फेवर में नहीं है? मतलब बस इतनी खरीदारी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस कर दें, 50,000 के ऊपर प्राइस को ले आए और फिर तो 52,000 जाना तय लगता है, क्योंकि वो खुद ही ऐसा मानते हैं अगर वो ऐसी पोजीशन ले रहे हैं। तो सेबी ने क्या किया, आपको नेक्ड पोजीशन लेने से रोक दिया कि आप एक तरफा अगर एक पोजीशन बनाएंगे तो उससे रोक दिया। तो मार्केट में कभी ऐसा डाटा और ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को नहीं मिलेगा कि नेक्ड शॉर्ट सेलिंग की 5-5, 4-4 करोड़ की पोजीशंस बनती हैं, जो कि बजट के सेशन में आम बात है। 1 फरवरी को आपको बजट आता है, उसके पहले स्ट्राइक प्राइजेस पे 1.5 करोड़ के ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलते हैं पर स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। तो उनसे बचने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है। अच्छा,
इसका आप लोग भी यूज़ करते हैं। जब मैं आप लोग कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं और पूछते हैं, मैं आपको बोलता हूँ कि ऑप्शन सेलिंग करना ही है, आप कहते हैं 70-80 हज़ार पर लॉट फंड लगता है। मैं कहता हूँ 30-32-35 हज़ार पर्याप्त है। एक लॉट अगर करना है तो, 2 लॉट करने हैं तो 50-55 हज़ार रखिए। तो आपको समझ में आता है ये कैसे संभव है, पॉसिबिलिटी कैसे आती है, ये होता कैसे? तो ये जो मैंने अभी आपको बताया यही करना होता है। देखिए, ऑप्शन सेलिंग का नेग्ड मत कीजिए। नेग्ड करने से पहले बस एक रूल रख लीजिए अपने पास, क्या? फर्स्ट बाय देन सेल। पहले खरीदना है, फिर कुछ बेचना है, ठीक है? तो मान लेते हैं कि मेरा मार्केट में बिड है कि इस हफ्ते बाजार 49,500 के ऊपर ट्रेड नहीं करेगा, तो मैं 49,500 का कॉल शॉर्ट कर दूंगा, ठीक है? अच्छा, कॉल सेल करने जाना है 49,500 का, तो जरा यहां इसके प्रीमियम देखिए। जितनी बातें बता रहा हूं, कहीं भी डाउट रह जाए, कुछ भी कंडीशन में आपको ऐसा लगे कि नहीं तकलीफ आ रही, ठीक है? तो देखिए, अब आप लोग कहते हैं ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट कैसे होता है, पहले उस कंडीशन को समझिए। आइए थोड़ा सा बता दूं। ये बैंक निफ्टी है सर, पिछले सेशन में 271 पॉइंट ऊपर गया है। कितना पॉइंट ऊपर गया है? 271 पॉइंट ऊपर गया है कि नहीं गया? इसका मतलब है ऊपर का कोई भी कॉल ऑप्शन, अगर बैंक निफ्टी ऊपर गया है तो सी में तो प्रीमियम बढ़ना चाहिए ना, कि अगर बाजार 47,500 से 47,700 हो गया, या 47,400 से 47,700 हो गया, तो कोई भी कॉल ऑप्शन आप बाई करेंगे उसका प्रीमियम बढ़ना चाहिए, 100 का प्रीमियम 150 हो जाना चाहिए। मानते हैं इस बात को कि नहीं? मैक्सिमम ट्रेडर क्या गलती करता है कि 47,000 बाजार चल रहा है, 51,000 के कॉल ऑप्शन बाई करके बैठे हैं, 49,500 के कॉल ऑप्शन बाई करके बैठे, 48,000 के कॉल ऑप्शन बाई करके बैठे हैं। तो देखिए ये होता है। फिर बैंक निफ्टी तो चल के गया है, लेकिन ये देखिए 49,500 का कॉल ऑप्शन 20% माइनस है, 1.5-2 रुपया नीचे ही बंद किया है, कोई प्रॉफिट में क्लोज नहीं किया। आप लोगों को लगता है बहुत क्वांटिटी ले लेंगे, एक लॉट नहीं, एक लॉट मिल रहा है 8 रुपए का, तो मैं 80 पॉइंट्स के प्रीमियम में 1,000 के 1,200 के पैसे देकर 10 लॉट ले लूंगा तो मैं बहुत बड़ा पैसा कमा लूंगा। नहीं, ये सिर्फ एक्सपायरी को 2 बजे के बाद जब गामा इफेक्ट काम करता है तब पॉसिबल है, उसके पहले कोई ऐसी संभावना नहीं है कि आप पैसा कमा लेंगे। यहां पर 99% संभावना है कि आप हर हाल में लॉस करेंगे। बात क्लियर हो रही? अप साइड कॉल ऑप्शन बाई करने का मतलब क्या है? प्राइस ऊपर चल के जाएगा, आपको मुनाफा देना चाहिए। प्राइस तो ऊपर चल के गया, फिर भी प्रॉफिटेबल नहीं है, तो क्या करने का फायदा है? तो देखिए, एक बात समझ ली, ऑप्शन बायर के लिए मैं बस एक बात बोलता हूं, कॉल ऑप्शन बायर है, इंट्राडे में ट्रेड करते हैं, मना नहीं करता हूं ट्रेड करने से, बस इतना कहता हूं एट द मनी। मतलब 47,700 बाजार चल रहा है, तो कॉल पुट कुछ भी ट्रेड करना है, अगर प्राइस एक्शन समझ में आता है, जो मैंने रूल्स बताए। आपको प्राइस एक्शन के रूल्स नहीं पता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से जाके चैनल को ओपन कीजिए, ओपन करके सारे वीडियोज देखिए एक एक करके, ठीक है? और आप देखेंगे ना तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि प्राइस एक्शन कैसे काम कर रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ हमारे ट्रेडर्स के रिजल्ट्स देखिए उसके बाद ट्रेड कीजिए, ऐसा नहीं है, ठीक है? और जितने कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ, लाइव मार्केट में जब तक काम ना करे तब तक उस पर काम नहीं करना है। मेरे कहने से कोई मतलब नहीं। देखिए, मुझ पर भरोसा मत कीजिए, किसी और पे भरोसा मत कीजिए, मेरी लर्निंग्स पे बिलीव कीजिए। जो मैंने आपको सिखाया वो जाकर लाइव मार्केट में ट्रेड करेंगे, ट्रेड करने के रिजल्ट आपके सामने होंगे, तो भरोसा कीजिए कि हाँ यही चीज़ें लाइव मार्केट में काम करती हैं, ठीक है? इसके अलावा कुछ काम नहीं करता। तो देखिए, आउट द मनी की प्राइस इंडेक्स 47,000 है, तो आप 48-49,000 के कॉल ऑप्शन बाई करेंगे, 45-40,000, कभी प्रॉफिटेबल हो ही नहीं पाएगा। ये सिर्फ एक्सपायरी को कर सकते हैं, और वो भी मिनिमम रिस्क के साथ, उससे ज़्यादा रिस्क भी नहीं ले सकते। एक्सपायरी को भी ये जीरो ही होते हैं, कभी जैकपॉट एक्सपायरी होता है तो वो काम आता है, लेकिन उसको भी पहचानने का तरीका अलग है। उसके लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा तो एक्सपायरी का ऑप्शन बाइंग कैसे होती है। एक सेशन मैंने पहले बनाया हुआ है, आप लोग दोबारा बोलेंगे तो दोबारा सेशन करूंगा उसके लिए, ठीक है? और चीज़ों को इन्हेंस करके बताऊंगा कि क्या क्या आप और वहाँ पर सावधानी बरतें कि चीज़ें और अच्छी हो जाएं, ठीक है? तो क्या करना होता है? एट द मनी कॉल ऑप्शन, जहां पे इंडेक्स ट्रेड कर रहा है उसी के आसपास के कॉल आउटपुट को बाई करने की, ट्रेड करने की कोशिश कीजिए। तो सोचिए 49,500 अगर मुझे शॉर्ट करना है, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखिए मंथली एक्सपायरी को देखते हैं। अच्छा, मंथली एक्सपायरी की बात कर रहे थे तो मंथली एक्सपायरी पे आ जाते हैं। 49,500 मंथली एक्सपायरी 25 जैन की है, हम लोग 31 तारीख को देखें, बहुत आसान रहेगा, ठीक है? 129 पॉइंट्स पे ट्रेड कर रहा है। अब क्या करना है? इसको शॉर्ट सेल करना है, सेल करने की कोशिश करनी। तो शॉर्ट सेल के पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर बाई और सेल लिख कर आ रहा है ना, ये देखिए, ये धन का डीमेट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ओपन कर सकते हैं। ये देखिए, शॉर्ट सेल करने में 70,000 रुपया मांगता है कि नहीं मांगता है, ठीक है? तो इसको कम करना है, रिक्वायर्ड मार्जिन आपको अपना लाना है 25,000, 30,000, 35,000 ऐसे। तो मैं क्या कहता हूं, इस कॉल ऑप्शन को सेल करने से पहले कोई एक कॉल ऑप्शन बाई कर लीजिए। यहां पर देखिए बास्केट का ऑप्शन आपको चार्ट पर ही मिल जाएगा, ठीक है? कोई भी एक मैं स्ट्राइक खोल लेता हूं और इनको यहां पर स्क्रिप्ट्स को डिलीट कर देता हूं। डिलीट कर दिया। अब देखिएगा, आ जाइए, यहां पर आ जाइए। देखिए, मुझे क्या करना है,
49,500 का एक कॉल ऑप्शन सेल करना है, ठीक है, 31 तारीख का। आइए ऐड करते हैं इसको, सेल करना है ना। पहले तो ऑर्डर नॉर्मल रहना चाहिए और मार्केट रहना चाहिए, ठीक है। कैसे हेज करते हैं समझ में आना चाहिए। अब देखिए कितना फंड आपका यूज हुआ, 70,669 रुपए आपका लग रहा है। अब मैं कहता हूं ओवरऑल फाइनल मार्जिन कितना दिखा रहा है, 70,000 दिखा रहा है, ठीक है, फाइनल मार्जिन। इसको कम करना है तो मैं कहता हूं कोई भी 5 से 10 रुपए का कॉल ऑप्शन पहले बाई कर लीजिए। तो बताइए मैं 52,000 को बाई कर लूँ, 52,000 के कॉल ऑप्शन को बाई कर लूँ, 31 जनवरी का ये आ रहा है, ठीक है, इसको बाई कर लेता हूँ। पहले तो नॉर्मल ऑर्डर में कीजिए, 14 रुपए का है, आइए बाई कर लेते हैं। फाइनल मार्जिन कितना हो गया, 48,000। कम हो गया कि नहीं हो गया? देखिए इस तरीके से जब आप चीजों को, और ये पूरा कम नहीं हुआ है अभी, जब आप इसको बहुत अच्छे से करेंगे, अभी देखिए रिक्वायर्ड मार्जिन यहाँ पे ये सही नहीं दिखा रहा है। अगर मैं आपको बास्केट में ये ऑर्डर दिखाऊं तो आपको बहुत बेहतर ये ऑर्डर्स दिखेंगे। मैं आपको शो करता हूं, देखिए यहां से इसको हटा दूं, ये लीजिए हटा देता हूं, बास्केट पे आइए। देखिए ये स्ट्रेटजी बिल्डर, ये भी धन का ही टूल है, ठीक है। मान लेते हैं कि मुझे कोई स्ट्राइक प्राइस बैंक निफ्टी का यही कॉल ऑप्शन सेल करना है 188 रुपए के प्रीमियम पर। क्या है, 18 जून 21,850, मैं 900 ले लूं या 950, 950 के कॉल ऑप्शन को सेल करना चाहता हूं, 18 जन की एक्सपायरी, ठीक है। इसको सेल करना चाहता हूं तो सेल पे क्लिक किया। अब मैं क्या करूंगा, मैंने कहा कोई भी 10 रुपए का प्रीमियम आप बाई कर लीजिए। तो देखिए 9 रुपए का प्रीमियम है, 22,400 पे मिल रहा है ना, 18 जन की एक्सपायरी का। एक लॉट बाई कर लीजिए। देखिए रिक्वायर्ड मार्जिन कितना, 45,000। कितना हैज का बेनिफिट मिल गया? जब इस लॉट को नहीं रख रहे थे तो 1,21,000 रुपए मांग रहा था, और जब इसको मैंने रख लिया बाई सेल के साथ इसको, तो देखिए सिर्फ 45,000 में पोजीशन एग्जीक्यूट हो रहा है। अच्छा, आप इस मार्जिन को और रिड्यूस करना चाहते हैं कि मैं इस मार्जिन को और कम करना चाहता हूं, तो 9 रुपए के प्रीमियम की जगह 12-13 रुपए का प्रीमियम बाई कर लीजिए। देखिए 40,000 में आ गया, 17 रुपए का प्रीमियम बाई किया तो 40,000 रुपए लग रहा है, ठीक है। और जब लाइव मार्केट होगा तो यही प्रीमियम आपका और कम हो जाएगा, 40 की जगह 35 के आसपास, 34 के आसपास ये ट्रेड आपके एग्जीक्यूट होते हैं। मैं जो पोजीशन कराता हूं प्रॉपर हेज क्या होता है, हम लोग अच्छे खासे प्रीमियम्स को बाई करके, अलग अलग हेजिंग की स्ट्रेटजीज होती हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं कि बिना किसी लॉस के बाजार में ऐसी कंडीशंस को बाई प्लस सेल करके ट्रेड किया जाए जहां से आपके लॉसेज ना हो, तो मैं बस शुरुआत कर रहा हूं। अभी मैंने शुरुआत की है ऑप्शन सेलिंग की और हेजिंग की क्लासेस में, तो वहाँ आके आप एनरोल कीजिए और वहाँ पर सीखिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल है। 3 महीने तक, 4 महीने तक आपका पूरा बैच चलेगा, प्रॉपर 1 घंटे की डेली सेशंस होंगे। जो भी क्लास में सिखाता हूँ लाइव मार्केट में प्रैक्टिकल ट्रेड कराता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी लर्निंग की अप्रोच होगी। सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं सीखेंगे, प्रैक्टिकल वे में भी आप चीज़ों को सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए मैं जिस तरीके से हेज कराता हूँ, तो इस तरीके के प्रीमियम हम लोग बाई करते हैं। देखिए इस तरीके के 60-62 रुपए बाई किए तो 30-32,000 रुपए आपका एक लॉट में यूज होता है। 2 लॉट करेंगे 60-65,000 रुपए, कभी 55,000, जैसा विक्स काम करेगा, एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी जैसी मार्केट में होगी वैसा प्रीमियम आपसे लिया जाएगा। चलिए आज के लिए पर्याप्त है। कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, पूछेगा, मैं आपके सारे डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। शुभ रात्रि, धन्यवाद।